चलो दोस्त, हाँ, गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन हो जाइए और आज का लेक्चर काफी खास होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर हम पढ़ाने वाले हैं जो मेरे दोस्त आपके सामने दिख सकता है और दिख भी रहा है कि आज के लेक्चर में आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस, यानी कि जिसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। और यह सब्जेक्ट अनिवार्य आपके लिए, और ये क्लास 10 का सोशल साइंस है मेरे दोस्त। और एक ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन 80 में 80 की गारंटी है मेरे दोस्त, 80 में 80 नंबर उठाना है तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, शिक्षा सेतु इस यूट्यूब चैनल पे। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, ठीक है ना। बिना देर किए हुए आपको शुरू करते हैं मेरे दोस्त। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिना कुछ नहीं पढ़ने वाला, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और ये बिहार बोर्ड का क्लासेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का अधिक कारण क्या है, उसका सिंचाई है, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का जो दूसरा नाम है हमारा रेगुर मृदा है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरा गाला थोड़ा बच चुका है, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते चिल्लाते चिल्लाते, क्योंकि डेली हमारा 6 क्लास चलता है, ठीक है ना। क्योंकि 12th पढ़ाना है, आपको साइंस पढ़ाना है, 10th पढ़ाना है। इनमें से कौन लौ अयस्क का प्रकार है, हेमेटाइट। हेमेटाइट जो हमारा है लौ अयस्क का प्रकार है, लोहा का अयस्क होता है हेमेटाइट, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन का। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित हुआ। तो भारत में सबसे पहला, और यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा शिक्षा सेतु के। तो भारत में पहला तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित हुआ, 4 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे डिगबोई में स्थित हुआ, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी खेती से यहाँ पे नाइट्रोजन की स्थिरीकरण होता है। किसका खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो याद रखना यहाँ पे दलहन, जो दाल का अगर खेती किया जाएगा, दाल जैसे मूंग हुआ, अरहर हुआ, ये सब क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। 6 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा यहाँ पे रोपण फसल का उदाहरण, रोपण मतलब रोपने वाला फसल है, कौन इसमें, गन्ना है, चाय है, रबर है। मेरे दोस्त याद रखना यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, क्योंकि चाय भी रोपा जाता है, गन्ना भी रोपा जाता है, रबर भी रोपा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ। तो भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे कोलकाता में स्थापित किया, 7 का सी हो जाए। और अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर नहीं लिए हैं तो नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लीजिए 91 17 82 30 62 पर, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए मेरे दोस्त। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, याद रखना गुजरात में स्थित है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित, देखो आज समय नहीं लेंगे, देखो मेरे दोस्त जितना कम समय लगेगा ना उतना आपको फायदा है। फायदा यह है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको याद कर लेना है, और वीडियो को स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे महामार्ग भारत का सबसे लंबा मार्ग है। देखो महामार्ग मतलब रास्ता, कौन है आप देखिएगा बगल में, आप रोड पर चलिएगा तो NH1 NH2 लिखा होगा। तो कौन ऐसा NH है जो सबसे लंबा NH है मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना NH7 सबसे लंबा मार्ग है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय जल मार्ग इलाहाबाद को यहाँ पे हल्दियाई से जोड़ता है। मेरे दोस्त यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जलमार्ग है जो इलाहाबाद आप जाने होंगे, ठीक है ना। इलाहाबाद को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे हल्दियाई से जोड़ता है। 10 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना कौन है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और ये पूरा 100% आने वाला क्वेश्चन है मेरे दोस्त। 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है हमारा कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में स्थित, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का प्राचीन परिणय सापी साधन कहाँ है। आप ये परिवहन साधन कहाँ है। तो विश्व का सबसे प्राचीन जो परिवहन, आप ये परिवहन साधन है कहाँ पे है मेरे दोस्त, क्या साधन है, मतलब सबसे पुराना साधन, मतलब साधन होता है आने जाने की व्यवस्था। तो कौन सा सबसे पुराना साधन है मेरे दोस्त, याद रखना जलमार्ग हो जाएगा, ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। जल के माध्यम से जो नाव चलता था सबसे पुराना जलमार्ग है, मतलब सबसे पुराना साधन है, रेल से भी पहले। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती की जाती है। बिहार में टोटल भूमि पर कितना प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है, 13 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त 60% पर खेती की जाती है। अगले क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है तल चीह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। उसे हम लोग स्थानीय ऊंचाई कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम लोग स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। 14 का ए राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कौन है।
तो याद रखना आप ये सोन परियोजना ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा शिक्षा सेतु पे, याद रखना शिक्षा सेतु, शिक्षा सेतु पर मिल जाएगा मेरे दोस्त, और लेने के प्रयास करना क्योंकि शिक्षा सेतु पे आपको हर चीज मिलता है। आप क्वेश्चन न्यूनीकरण तापीय क्वेश्चन है, आप नव न्यूनतम तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन है हमारे नवीनतम। आप ये विद्युत संयंत्र जो कहाँ स्थित है मेरे दोस्त, आपको भारत की बात कर रही है, बिहार की बात कर रही है, बिहार के बाद सॉरी हमारे भारत के बिहार की बात हो रही है। तो न्यूनतम तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, मतलब झारखंड राज्य कब बना था मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पे 9 नवंबर 2000 ईस्वी में बना था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, और तो याद रखना पटना, पटना में सबसे ज्यादा व्यक्ति रहता है, सबसे ज्यादा लोग रहता है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ स्थित है, तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना राजगीर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना आपको 1953 में किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। 21 नंबर देखो सबसे इजी क्वेश्चन है, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख माल क्या है, मतलब सीमेंट किससे बनता है, मतलब सीमेंट तो याद रखना चूना पत्थर से बनता है, ऑप्शन आपको ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है द्वितीय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 22 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे दोस्त द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की बात करें 22 नंबर क्वेश्चन है। और तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 22 नंबर क्वेश्चन जवाब देने के प्रयास कीजिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्वेश्चन जो कहा गया द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जवाब दे देना मेरे दोस्त जल्दी से, ठीक है ना। तो याद रखना न्यूयॉर्क में हुआ था, कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हुआ था, याद रखना, ठीक है ना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आपको 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा मान निर्मित आप जलाशय है, मानव निर्मित मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया, मतलब मानव द्वारा बनाया गया जलाशय कहाँ पे है भारत में। 23 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत सागर आप एक गोविंद बल्लभ पंत सागर जो आपको एक जलाशय है, पोखर है, पोखरा जानते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जो मानव द्वारा बनाया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन में से कौन सा यहाँ पे मानव जनित आपदा है, मतलब मानव द्वारा उत्पन्न आपदा है, आतंकवाद है, सांप्रदायिक दंगा, महामारी। बिल्कुल मेरे दोस्त सभी के सभी सही है, महामारी भी हम लोग फैलाते हैं, आतंकवाद भी हम लोग फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगा भी हम लोग फैलाते हैं, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन है, सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पे आता है, 25 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना बांग्लादेश में आता है, क्योंकि बंगाल के खाड़ी बगल में, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो भूकंप भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसा होता है, जहां पे भूकंप बार बार आता है तो वहां घर कैसे बनाया जाता है, भवन कैसे बनाया जाता है, तो याद रखना आयताकार बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। आपको 27 नंबर क्वेश्चन है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कैसा होता है, जहां पे सुनामी बार बार आता है तो वहां पे मकान कैसा बनाया जाता है, 27 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना वहां पे मकान क्या बनाया जाता है, समुद्री तट से दूर ऊंचाई पर बनाया जाता है, तो समुद्री तट से बहुत अलग और ऊंचाई पर बनाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मेरे दोस्त क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन जो है हमारा सबसे ज्यादा सार्वजनिक टेलीफोन है, जो सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। मैं दोस्त देखो समय बहुत कम ले रहा हूँ और बहुत मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आपको सच में 450 प्लस करना है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। और याद रखना 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना मेरे दोस्त, सॉरी फोन आ गया बीच में, ठीक है ना। 91 17 फिर से मैं लिख देता हूँ, 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लेना है मेरे दोस्त, और ऑल सब्जेक्ट का आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, 29 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे हम लोग कहते हैं यहाँ पे सुनामी कहते हैं, अगर महासागर के अंदर तली में कंपन हो रहा है उसे हम सुनामी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है मेरे दोस्त, 30 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना हमारा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, 30 नंबर क्वेश्चन का बी राइट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो भारत में जो योजना आयोग का गठन जो हुआ था, तो याद रखना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, तो याद रखना मेरे दोस्त किस क्षेत्र के तृतीय क्षेत्र कहा जाता है,
तो याद रखना सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपको समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग जो होता है अर्थव्यवस्था कहलाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल में जारी हुआ? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है कि कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें सबसे पहला आप ये प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था, किसके राष्ट्रकाल में मेरे दोस्त? याद रखना ये 34 नंबर क्वेश्चन का आपको हो जाएगा सी, अटल बिहारी वाजपेयी के काल में, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के यहाँ पे कुचक्र की धारण किसने दी है? मतलब धारणा किसने दी है? तो गरीबी के कुचक्र जो है उसका धारणा किसने दिया है? 35 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके सामने 35 नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे दोस्त, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे दोस्त? देख सकते हो। तो याद रखना यहाँ पे रैगनर नर्स ने, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट चलने से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना आप पे कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? 36 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, केंद्रीय आप पे CSO जिसको ना हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष कर मतलब ऋण होता है, कर के अंतर्गत किसे शामिल किया गया? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना आय कर को, यानी कि ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आपको 38 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का यहाँ पे प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है मेरे दोस्त? आपको 38 नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे UNDP के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वप्रथम लाभ किस क्षेत्र में को मिला? मतलब क्वेश्चन कहा गया जो विदेशी फैक्ट्री या विदेशी लोग थे उनको सबसे पहले भारत में क्या चीज का लाभ मिला? 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। याद रखना आप ये विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ विदेशियों को, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है, भारत में बर्फ स्टॉक कौन करता है? बर्फ जो होता है भारत में बर्फ स्टॉक कौन करता है? आपको 40 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना भारतीय खाद्य निगम, यानी कि ऑप्शन एडिट हो जाएगा, बर्फ को स्टॉक करता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सरकार द्वारा लगाया गया अनावश्यक नियंत्रण पर प्रतिबंधन को हटाना क्या कहलाता है? जैसे सरकार कुछ प्रतिबंध लगा दे, जैसे लॉकडाउन लगा दिया तो फिर उसको हटाया, तो उस हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 41 नंबर क्वेश्चन है, तो उससे हम लोग कहेंगे उदारीकरण, यानी कि ऑप्शन एडिट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सदस्य नहीं है, तो भारत का सदस्य कौन है मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया है भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना आप ये ओपेका का सदस्य नहीं, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, ओपेका का सदस्य नहीं है 42 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? यानी कि विमुद्रीकरण है उसकी घोषणा कब किया है? 43 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना 8 नवंबर 2016 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है 1929 का आर्थिक संकट मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो 1929 में जो आर्थिक संकट आया था उसका सबसे बुरा प्रभाव इसके लिए किस पर पड़ा था? तो अमेरिका पे, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पे करेंसी नोट कौन जारी करता है? करेंसी मतलब नया नोट निकलता है, कौन जारी करता है? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको आरबीआई कहा जाता है, आरबीआई, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है, टीका किस देश का मुद्रा है? टाका जो है किस देश का मुद्रा है? तो याद रखना बांग्लादेश का मुद्रा है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का डिलीट हो जाएगा, टाका हमारा बांग्लादेश की मुद्रा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में यहाँ पे निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? तो लोकसभा में टोटल आपको 543 सीट है, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा। अभी जस्ट चुनाव हुआ था, आपको पता भी होगा। अगले क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में लागू किया गया, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन यहाँ पे, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो राजस्थान से शुरुआत हुआ, 49 नंबर क्वेश्चन का भी ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो संसद और विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 51 नंबर, भाई इतना फास्ट बढ़ रहा हूँ ना, पागल हो जाओगे आप, तो मजा आएगा पढ़ने में। इसी तरह इतना आपको याद होना चाहिए, गर्दा उड़ा देना का, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में 1977 में यहाँ पे
जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ तो किसके नेतृत्व में? 51 नंबर क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना यहाँ पे मुरारजी देसाई के नेतृत्व में यानी जनता पार्टी का गठन हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो ए राइट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो कौन ऐसा देश है जिसमें एक दलीय प्रणाली है? तो याद रखना चीन में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चीन में। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम प्रथम यहाँ पे अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो अब 53 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पे नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक कौन है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में अधिक सहायक कौन है? आपको 54 नंबर क्वेश्चन है, याद रखना विकास, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत का यहाँ पे संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? 55 नंबर क्वेश्चन में दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखना इसका राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब 16वीं लोकसभा हो रहा था तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो टोटल 61 थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, आजादी के समय समय से ही किस देश में सरकार को लोकतांत्रिक रूप दिया गया या लोकतांत्रिक रूप है? तो कौन ऐसा देश है जो आजादी के समय से ही सरकार का लोकतांत्रिक रूप है? 57 नंबर क्वेश्चन है, तो मेरे मित्र याद रखना, भारत। भारत जब ये आजाद हुआ उसी समय से हमारे भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने लगे, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो याद रखना 1975 में, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल जो होता है बस करीब 5 वर्ष का होता है, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने न्यू डील किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? 60 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे किसने लागू किया था? यहाँ पे फ्रैंकलिन, यहाँ पे फ्रैंकलिन डी यहाँ पे रूजवेल्ट ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मेरे दोस्त, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखना यह पीडीएफ आपको शिक्षा सेतु के टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये नंबर दिख रहा है 9117823062, जिस पर कंटेक्ट कर लेना, जहां पे आपको ऑल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, जिससे पर आप आराम से 450 प्लस कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो वियना सम्मेलन का मेजबानी बेसिकली यहाँ पे मेटरनिक ने किया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी, जर्मन राइन राज्य की निर्माण किसने किया? तो जर्मन राइन राज्य के निर्माण जो बेसिकली यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जालिया क्वेश्चन है यहाँ पे, जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो जालबेरिन कैसी संस्था थी? तो मेरे दोस्त याद रखना व्यापारिक संस्था थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, अगले 64 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी कौन है मेरे दोस्त? याद रखना 64 नंबर क्वेश्चन के लिए, तो विस्मार्क, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण में भूमिका विस्मार्क ने निभाया था। अगले क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति आपका नवंबर 1917 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और यह पीडीएफ सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो हमारा है कौन है मेरे दोस्त? याद रखना कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो, हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? तो क्लोन कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, क्लोन कहा जाता है। ठीक है ना, 67 नंबर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है बाओदाई की सरकार कौन थी मेरे दोस्त? बाओदाई की सरकार में कौन थी मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन कहा गया। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन दक्षिण वियतनाम, यानी कि ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। बाओदाई की सरकार कौन था? दक्षिण वियतनाम, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता कब किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 69 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 1916 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? तो याद रखना चंपारण जो महात्मा गांधी आए थे अप्रैल 1917 में, किसके अनुरोध पर आए थे? तो याद रखना मतलब राजकुमार शुक्ला का अनुरोध पर आए थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था किसने रद्द कर दिया मेरे दोस्त? याद रखना यहाँ पे लॉर्ड रिपर ने रद्द कर दिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ भी नहीं सकते हो आप। 72 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ या संबंधित है? तो मराठा समाचार पत्र है किस भाषा का है मेरे दोस्त? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना अंग्रेजी भाषा का, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का जो मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? 73 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना जिनेवा में, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ 1925 में हुआ, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। मेरे मित्र फटाफट बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, आप ये मोपल विद्रोह कब हुआ था? तो मोपाला विद्रोह कब हुआ था? 75 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना सॉरी कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डिलीट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 76 नंबर क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड जो हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था। अगले क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी यानी महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? 77 नंबर क्वेश्चन याद रखना यहाँ पे नोपाल कृष्ण आप एक गोखले, यानी कि ऑप्शन आपको सिलेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपको 78 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में किस स्थान स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था? तो याद रखना रेशम मार्ग से, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रेशम मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच क्या होता था? व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन है, पावर लूम का आविष्कारक किसने किया? तो पावर लूम के आविष्कार किसने किया मेरे दोस्त? याद रखना एडमंड्स यहाँ पे एडमंड्स कार्ड कार्ड एडमंड्स कार्ड राइट ने, यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पे? 80 नंबर है, स्वेज नहर यहाँ पे यातायात के लिए कब खोली गई? तो स्वेज नहर है यातायात के लिए कब खोला गया मेरे दोस्त? 80 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना 1869 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेरे मित्र शिक्षा सेतु पर आप एक बार फटाफट मेरे दोस्त टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और साथ में शिक्षा सेतु, ठीक है ना? और आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है, अगर 450 करना है, 400 करना है, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो नंबर दिख रहा है 9170 8230 पर, जिस पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका। ऐसे यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, शिक्षा सेतु को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो का साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।